हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने देखा कि हमने यहाँ पर वैगन जो यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, इसका टेक्सचरिंग हमने स्टार्टअप किया था। इसके फाइल ओपन अप करेंगे फिर से। फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर हमने ये जो टेक्सचर की जो फाइल है वो यहाँ पर क्रिएट अप की है हमने यहाँ पर। यहाँ पर जाकर इसे हम ऑफ करेंगे और इसी को यहाँ पर हमारे पास 2-3 फाइल्स है, इसकी एक कॉपी बना लेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट कर लेंगे और इसे मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी फुल कर लेता हूँ। और अगर आपको लगता है कि इसकी एक और कॉपी चाहिए तो हम इसकी एक कॉपी ले सकते हैं। यहाँ पर इसे इस तरह से प्लेस अप कर लेंगे और इसी की एक और कॉपी हम बनाएंगे और इसे मैं यहाँ पर पुश कर लेता हूँ बॉटम में इस तरह से। और ये सेम इसकी एक और कॉपी जो है वो हम इस तरह से यहाँ पर प्लेस अप कर लेंगे। जिस तरह से आपने इसे प्लेस अप किया, आप एक बार चेक कर सकते हो कि इसके यूवी एडिटर में जाएंगे और यूवी एडिटर में जाकर हम चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट है। ये बेस का पार्ट है। अगर आपको बेस का पार्ट पुट ऑन करना है, आप बेस का पार्ट पुट ऑन कर सकते हो। कुछ ज़्यादा वेरिएशंस नहीं करेंगे यहाँ पर। इसे मैं जस्ट ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ और इसे मैं कंट्रोल टी करेंगे, थोड़ा सा रीसाइज अप करेंगे और यहाँ पर जाकर आप अगर देखोगे तो जितना ये एरिया है इतना ही रखेंगे। बाकी का इन्वर्स करके डिलीट कर देंगे। यहाँ पर जाएंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। ऑलरेडी ये जो है ये बॉटम में व्यू होने वाला है। इसे मैं यहाँ से एक और बार मैं इसे सेव एज कर लेता हूँ और इसे टेक्सचर 2 नाम देता हूँ। यहाँ पर जाएंगे और मटेरियल में जाकर ये टेक्सचर असाइन अप कर लेंगे। एक स्टैंडर्ड मटेरियल लेंगे और यहाँ पर जाकर बिटमैप में जाएंगे। फोल्डर में जाकर और जो हमने टेक्सचर 2 चाहिए आप उसे इस तरह से आप असाइन अप कर सकते हो। आप देख रहे हो कि हमने इसे इस तरह से इजीली असाइन अप कर लिया। अब मुझे यहाँ पर ये जो बेस पार्ट है इसे भी हम टेक्सचर अप करेंगे। अगर आपको इसे अनरैप करना है आप इसे अनरैप कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मटेरियल में जाएंगे। स्टैंडर्ड में जाएंगे और बिटमैप में जाता हूँ और यहाँ पर आपको जो बेटर लगे मेटल का आप वो टेक्सचर आप प्लेस ऑन कर लीजिए। मेटल रस्ट, ये भी काफ़ी बेटर है। आप इसके नॉर्मल मैप्स भी जनरेट कर सकते हो। इसे मैं यहाँ पर जाकर UVW मैप से असाइन अप कर लेता हूँ
सो देयर आर चांसेस कि ये डेफिनेटली ये टेक्सचर एकदम एक्यूरेटली फिट नहीं होगा। सो अगर आपको लगता है कि मुझे इसे अनरैप करना है तो मैं इसे इजीली अनरैप कर सकता हूँ, या फिर आप इस तरह से मटेरियल में जाएंगे और इसके ऊपर यहाँ पर जाकर मैं एक नॉइज़ असाइन कर लेता हूँ और इसे मैं बम मैप के साथ अटैच अप कर लेता हूँ और इसे फ्रैक्टल करता हूँ और इसे 1 कर लेता हूँ या 0.5 कर लीजिए। टर्बुलेंस करके तो ज़्यादा रफनेस आएगा, थोड़ा टर्बुलेंस फॉर्म में आएगा। सो मैं यहाँ पर कोई वीरे टेक्सचर असाइन नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल टेक्सचर्स असाइन अप कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे इसे अनरैप करना है, मैं इसे इजीली अनरैप भी कर सकता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, हो सके तो हम इसे सेम टेक्सचर असाइन करेंगे या फिर यहाँ पर जाकर फोटोशॉप में जाकर हम 2 टेक्सचर्स को मर्ज अप करेंगे। सो जैसे कि मैं एक स्क्रैच मेटल या मेटल रस्टेड टेक्सचर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर फाइल ओपन, स्क्रैच मेटल। सो 2-3 टेक्सचर्स हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो जो टेक्सचर्स आपको बेटर लगे वो आप टेक्सचर्स यूटिलाइज कर लीजिए। ओके, आप ये टेक्सचर्स भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर जाएंगे और स्क्रैच मेटल का टेक्सचर मैं यहाँ पर असाइन अप कर लेता हूँ। इसे रिसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर जाकर आप इसे लेयर मास्क कर लीजिए, ब्रश में जाइए और इस तरह से मैं मास्क कर लेता हूँ इतना एरिया। सो ये आपको एक यहाँ पर इस तरह से टेक्सचर को हम मिक्स कर सकते हैं। सेव एज करता हूँ, न्यू मेटल 1, और इसे मैं जेपीजी में सेव कर लेता हूँ। सो मटेरियल में जाकर अगेन मैं एक स्टैंडर्ड मटेरियल बिटमैप में जाता हूँ और न्यू मेटल जो हमने अभी मर्ज करके बनाया है वो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। और इसे मैं UVW मैप दे देता हूँ इस तरह से। सो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इस तरह से 2 टेक्सचर्स को मैनिपुलेट किया, यहाँ पर मर्ज करके ये क्रिएट किया। आप यहाँ पर जा सकते हो और यहाँ पे भी आपको अगर बम मैप देना है तो आप बम मैप दे सकते हो, या फिर मैं यहाँ से सेल्यूलर ले लेता हूँ और इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ बम के साथ। और यहाँ पर जाकर आपको अगर इसकी वैल्यूज़ पे थोड़ा कम वर्क करना है तो आप वर्क कर सकते हो। चिप्स सर्कुलर में रखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरह से। तो जहाँ जहाँ आपको जिस तरह से इसकी रिक्वायरमेंट हो आप उस तरह से इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेस कर लीजिए। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी मटेरियल में जाएंगे, मुझे अगर सेम टेक्सचर देना है मैं यहाँ पर सेम टेक्सचर दे देता हूँ इस तरह से। सो आप इस तरह से असाइन अप कर सकते हो टेक्सचर्स को। अब रीनेम कर लीजिए न्यू मेटल और इसे भी मैं UVW मैप कर लेता हूँ और इसे मैं बॉक्स कर लेता हूँ। और जिस तरह से आपको इसको सेटअप करवाना हो
आप उस तरह से सेटअप करवा लीजिए। अगर टेक्सचर आपका स्ट्रेच हो रहा है या फिट नहीं हो रहा है तो आप अनरैपिंग कर सकते हो। सो आपके पास चॉइसेस है। सो यहाँ पर जाएंगे, सो ये जो एरिया है इसी को मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ और इस तरह से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सो इसी के ऊपर भी हमें अगर सेम टेक्सचर देना है तो आप सेम टेक्सचर प्लेस कर सकते हो और इसके ऊपर आप इंडिविजुअली UVW मैप दे दीजिए। UVW मैप और इस तरह से इसे फिट कर लीजिए। ज़्यादा बेटर लगेगा। तो जो एरियाज आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा डार्कन अप करना है, मैं कुछ और टेक्सचर्स मर्ज अप कर सकता हूँ। सो हम यहाँ पर डार्क मेटेलिक टेक्सचर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसे अनरैप करना, आप इसे अनरैप कर सकते हो। सो अनरैप UVW आप यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर पॉलीगन में जाइए और इतने एरिया मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे एक्सक्लूड कर लेता हूँ। इतना पार्ट, इतना ही एरिया हमने सेलेक्ट किया है, इसे एक्सक्लूड कर लेता हूँ। अगर आपका ये ओवरऑल एरिया अगर आपको अनरैप अप करना है तो ये आप इतना एरिया यहाँ से मैं सर्कुलर सिलेक्शन करके इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये डेफिनेटली अलग से रहेगा। ये इतना पार्ट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से क्विक प्लानर मैप कीजिए। UV एडिटर में जाइए और इसे मैं यहाँ पे पुश आउट कर लेता हूँ इतना एरिया। तो जो एरिया आपको चाहिए आप उतना एरिया यूज़ कर सकते हो। ये डेफिनेटली आप कट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप इस तरह से अब इसके बाद यहाँ पर जाकर मैं क्विक प्लानर मैप कर लेता हूँ और टूल्स, रिलैक्स और इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर सेम इसे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आपने इतना एरिया सेलेक्ट किया, इसे भी क्विक प्लानर मैप कर लेता हूँ और टूल्स, रिलैक्स और इस तरह से टूल्स करता हूँ, रिलैक्स में जाता हूँ। अब यहाँ पर जाकर आप फाइल एक बार सेव कर लीजिए। अब जैसे ही मैं इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ तो आपको एक आइडिया आएगा दैट इसकी ऑपोजिट जो एजेस होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी। सो डेफिनेटली मैं अगर
इसकी कोई एजेस सेलेक्ट करता हूँ। सो एजेस में जाएंगे, अगर इसकी ये एजेस सेलेक्ट करता हूँ तो ये एजेस आप देख रहे हो ऊपर की सेलेक्ट हो गई है। सो इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसे मैं यहाँ से फ्लिप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से फ्लिप करके सो आप अभी तो आप ये देख सकते हो। सो पॉलीगन सेलेक्ट कीजिए और जस्ट मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। टूल्स में जाता हूँ, स्टिच सेलेक्टेड करता हूँ और इसे भी टूल्स में जाके स्टिच सेलेक्टेड कर लीजिए फ़िलहाल। अब इसके बाद इसे पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और टूल्स में जाके इसे, अगर आपको लगता है इसे रिलैक्स करना है तो आप इसे रिलैक्स कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। सो अब इसकी एज सेलेक्ट करोगे तो ये आपको यहाँ पे कनेक्टेड देगा, ये देखिए। सो ये मैंने इतना एरिया अनरैप कर लिया है। तो जितने एरिया आपको अनरैप करना है आप उतना अनरैप कर लीजिए, जो एरिया आपको चाहिए वो। सो इसके पॉलीगन्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्केल करके। आपको अगर ये जो पार्ट है आप इसको, ये पार्ट को आप बाद में अनरैप कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। आप फिलहाल इसको यहाँ पर स्केल करके इसके अंदर पुश ऑन कर लीजिए इस तरह से। सो जो एरिया आपका बचा है इसको आप अलग से अनरैप कर लीजिए। इसकी जो पॉलीगन्स है ये सारे सेलेक्ट कर लीजिए। ये एक्चुअली अगर फ्रंट फेस में कर लेते तो ज़्यादा बेटर हो जाता, कोई बात नहीं। सो इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए और क्विक प्लानर मैप ओपन यूवी एडिटर करोगे तो आपको ये इस तरह से स्केल कर सकते हैं आप इसको। और डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि ये कहीं और इसे आपको प्लेसअप करना, तो आपकी चॉइस है, आप इस तरह से प्लेसअप कर सकते हो। गाइस अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। हमने इस तरह से इस चीज़ को अनरैप किया है, ये टायर्स को, व्हील्स को। सो इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।